ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना। लिमिट का ही एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं। लिमिट का ही क्या है, एप्लीकेशन है। जैसे हमने कंटिन्यूटी में देखा था कि लिमिट्स की मदद से कैसे हम चेक करते हैं कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, या फिर कहीं पे भी अगर ब्रेक आ रहा है तो लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक किया गया था। वैसे अब डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको इसको स्कूल में कवर भी होगा, लेकिन फिर भी बेसिक से मैं पूरा कवर करूंगा, अच्छे से समझते रहना। ओके सर। हाँ, dy बाई dx जो होता है, जब भी मान लो कोई कर्व है, मान लो मैंने कोई कर्व ड्रॉ किया, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व के किसी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कर्व पे कोई पॉइंट है, मान लो x इक्वल टू ए। अब इस कर्व को मान लो मैंने डिफरेंशिएट किया, क्या किया, इसको कर्व को मैंने डिफरेंशिएट करा और डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू a रखी, मतलब वो पॉइंट की वैल्यू रख दी। तो अगर आप किसी कर्व का डिफरेंशिएशन करते हो और उसमें जहां जहां भी x था उसकी जगह a रखते हो तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप मतलब मान लो अगर ये इंक्लिनेशन थीटा है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा। tan थीटा। tan थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा आपका tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो जो बेसिकली tan थीटा मतलब चेंज इन y अपॉन डेल्टा y बाय डेल्टा x ही होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो बेसिकली उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो ये वैल्यू डिनोट करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल, कभी भी कोई पूछता है किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो dy बाई dx रिप्रेजेंट करता है। ये आपका डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कोई भी कर्व किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा, कोई भी कर्व किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा, डिफरेंशिएबल तब होगा जब उस पॉइंट पर आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सको। उस पॉइंट पे आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सके। अगर उस पॉइंट पे मैं एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकें, अगर उस पॉइंट पे आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो या फिर कर पा रहे हो तो उस पॉइंट पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा। अगर मान लो टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर पा रहे तो नॉन डिफरेंशिएबल। और मान लो अगर टेंजेंट एक से ज्यादा ड्रॉ हो रही है, जैसे एक ग्राफ अगर मान लो ये वाला कंसिडर करें अपन, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक शार्प कॉर्नर आ रहा है ग्राफ में। अब अगर इस पॉइंट की बात करूं, इसके पहले जितने ही पॉइंट है वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके पहले जितने ही पॉइंट है वहां पे हमेशा हर पॉइंट पे एक ही सिंगल टेंजेंट ही ड्रॉ होगी, हर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट, एक यूनिक टेंजेंट ही ड्रॉ होगी, हर पॉइंट की करस्पॉन्डिंग आपको एक ही टेंजेंट मिलेगी। लेकिन इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग आपको दो टेंजेंट मिले, एक इस साइड मिल सकती है और एक इस साइड मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे आपको दो टेंजेंट मिल पाएगी, दो अलग अलग टाइप की टेंजेंट मिलेगी। तो ऐसे जगह जहां पे दो अलग अलग टाइप की टेंजेंट मिलेगी तो यहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन को आप बोलोगे नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसे पॉइंट जहां पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, ग्राफ के अंदर शार्प कॉर्नर दिख रहा है, तो शार्प कॉर्नर दिख रहा है मतलब वहां पे आप टेंजेंट क्या होगी, दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो वहां पे फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो वहां पे तो टेंजेंट और ड्रॉ नहीं हो पाएगी। अगर ड्रॉ भी करोगे तो इस साइड ऐसी टेंजेंट बनेगी, इस साइड ऐसे, अगेन यहाँ पे दो डिफरेंट टेंजेंट बनेगी, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। थोड़ा सा इस पॉइंट के पहले ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे टेंजेंट बनेगी, इस पॉइंट की थोड़ा सा इधर करूंगा तो यहाँ टेंजेंट बनेगी। तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली नॉन डिफरेंशिएबल लिख सकते हो। कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, नॉन डिफरेंशिएबल। उस फंक्शन के ग्राफ में कहीं पे भी अगर शार्प कॉर्नर आ रहा है तो भी फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इन दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि dy बाई dx डिफरेंशिएशन, किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। कोई भी फंक्शन, कोई भी कर्व को
आप डिफरेंशिएबल कब बोलोगे किसी पॉइंट पे, जब वहां पे आप एक यूनिक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो, तो उस पॉइंट पे फंक्शन में डिफरेंशिएबल होगा। जैसे यहाँ पे हम अगर इस पॉइंट की बात करूंगा तो एक सिंगल टेंजेंट, एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो dy by dx की वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिक आएगी, एक सिंगल वैल्यू आएगी, अलग अलग वैल्यूज नहीं आएगी। तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट है। अब बिना ग्राफ के कैसे चेक करेंगे अगेन, तो बिना ग्राफ के कैसे चेक करोगे, आपको कुछ नहीं करना, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में टेंजेंट का स्लोप निकालना है और उस पॉइंट के राइट साइड में टेंजेंट का स्लोप निकालना है। थोड़ा सा लेफ्ट में और थोड़ा सा राइट में, मतलब पॉइंट के एकदम नजदीक में, लिमिट एकदम लेफ्ट साइड में और थोड़ा सा राइट साइड में, दो टेंजेंट्स का आपको स्लोप निकालना है। अगर सेम टेंजेंट आ रही है तो स्लोप भी इक्वल होगा, लेकिन अगर स्लोप अलग अलग आ रहा है, मतलब टेंजेंट डिफरेंट है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब समझना, एक ग्राफ से समझा रहा हूं मैं कि कैसे आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। ये कोई ग्राफ है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स। इस ग्राफ पे 3 पॉइंट है, मान लो ए बी सी। ये मान लो पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मान लो बी, ये पॉइंट है मान लो सी। सबसे पहले मैं ए बी की कंसीडर कर रहा हूं, ए बी को ध्यान से देखो। ए बी जो है इस कर्व के लिए एक सीकेंट है ना। मान लो ये पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कुछ मान लेता हूं, एक्स, एक सेकेंड, ये बार डेरिवेशन करवा रहा हूं मैं आपको। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा वो डिराइव करवाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना अच्छे से। ये वाई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, या फिर एक एक्स को ए मान लो तो हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, ए, और इसके करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ ए। F of A. अब मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए एच दूरी पे, इससे एच एच थोड़ा सा एच पे ले, एच डिस्टेंस पे ले, एक पॉइंट कंसीडर किया, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका, ये टोटल कोऑर्डिनेट ए है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए माइनस एच। और वहीं पे एच दूरी आगे पे अगला पॉइंट कंसीडर किया है सी, तो ये भी मतलब डायग्राम के H साथ, plus C. हाँ ये एक सेकेंड ना, ये एच के दोनों के लिए सेम है, तो आप कंफ्यूज मत होना। एच डिस्टेंस आगे और एच डिस्टेंस पीछे, 2 पॉइंट कंसीडर किए एच दूरी पे। ये भी एच है, ये भी एच है। ये पॉइंट आपका हो जाएगा ए माइनस एच, ये पॉइंट हो जाएगा ए प्लस एच। ठीक है, ये पॉइंट है आपका मान लो बी। तो ये जो ए बी लाइन है, ये ए बी जो लाइन है इस कर्व के लिए सीकेंड होगी या फिर कॉर्ड होगी। तो अगर आप बात करो स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी का स्लोप क्या होगा, ए बी का स्लोप बताओ क्या होगा, स्लोप किसी दो, F of A upon हाँ अब देखो, H. हाँ A. नहीं नहीं, सुनो सुनो ध्यान से। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोमा एफ ऑफ ए है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए माइनस एच, और वाई कोऑर्डिनेट होगा एफ ऑफ ए माइनस एच। पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए प्लस एच, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। H of A plus H. ठीक है, तो ए बी का अगर स्लोप निकालना, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना, तो कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। Yes. Yes, sir. y2 है y1 है, तो स्लोप का क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो a माइनस a माइनस h। देखो ध्यान से, किसी लाइन का स्लोप का फॉर्मूला याद है ना, लाइन का Yes, स्लोप sir. निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। X2 minus X1. तो यहाँ पे भी सेम काम क्या है, y कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट कर दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ से ab का स्लोप आ जाएगा। स्लोप कितना आ जाएगा, f ये आ जाएगा, जो भी मतलब f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h डिवाइडेड बाय a कैंसिल हो जाएगा, H. h। यहाँ तक समझ में आया। Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक में कुछ कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे सब सही है ना। ये a था आपका, a से पहले क्या हो जाएगा, a टोटल सर ये F of सर ये F of A minus F लिखा है आगे। हाँ f लिखा है,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 में। हाँ ठीक है, आप चाहो तो इसको इन दोनों को उल्टा भी लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मान लो आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, मान लो इसको y2 मान लिया, इसको y1 मान लिया, ab को, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक सेकेंड, आपका फॉर्मूले में इस आगे इसको पहले लिखा गया y2 को, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। मान लो इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम आएगा। इसको मान लो आपने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, क्लियर है? यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, y2 ये y2 हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वापिस a कैंसिल हो जाएगा तो नीचे माइनस h बच जाएगा, और ऊपर क्या बनेगा, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a, स्लोप ऑफ a भी आ गया। अगर मान लो यहाँ पे मैं इस स्लोप में लिमिट अप्लाई कर देता h टेंड्स टू 0, इस ये जो चीज गिवन है, इस चीज में ये जो वैल्यू आई है, यहाँ पे अगर मैं h को 0 की तरफ अप्रोच कर देता तो क्या होता बेसिकली, तो ये h मतलब ये गैप अगर 0 की तरफ अप्रोच, अगर h 0 की तरफ अप्रोच हो जाएगा तो ये जो पॉइंट b है ये a की तरफ चला जाएगा, Yes, sir. है ना? h जैसे जैसे कम होगा ये डिस्टेंस दोनों के बीच में कम होता जाएगा, ये डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या होता जाएगा, कम, जैसे जैसे h कम होगा डिस्टेंस कम होता जाएगा, मतलब ये जो b है ये a की तरफ चल जाएगा, फाइनली जो कॉर्ड है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, Yes, है ना? sir. ये जो कॉर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में। तो अगर h 0 की तरफ अप्रोच करेगा मतलब b a की तरफ जाएगा, मतलब ये जो ए बी जो कॉर्ड थी ये इसका स्लोप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, है ना? आई बात समझ में? yes sir तो ये जो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब बेसिकली क्या है थोड़ा लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सेम राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, आप कंसीडर करो लाइन एसी, ये एसी लाइन है मान लो, तो एसी का स्लोप कितना होगा, वापस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला, yes जी सर। Yes, sir. अपॉन x2 माइनस x1 मतलब a प्लस h माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा लिम f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। अब इसमें भी अगर मैं, ये तो मेरा क्या हो गया, ये कॉर्ड का स्लोप हो गया, इसमें भी अगर h टेंड्स टू 0 कर दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, c a की तरफ अप्रोच कर रहा है, Yes, sir. ये पॉइंट सी ए की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब वहां पे क्या जाएगा, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, yes sir तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। अभी देखो ये ए पे टेंजेंट ये भी और ये भी, और ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए कि नहीं, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जो ए पे टेंजेंट है वो तो एक सिंगल ही टेंजेंट आएगी, तो ये और ये टेंजेंट तो सेम होगी, है ना? तो ये दोनों स्लोप आपस में क्या होंगे, बराबर, बराबर ये दोनों स्लोप आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। और यही होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, कि किसी भी पॉइंट पे अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जो टेंजेंट और राइट हैंड साइड से टेंजेंट वो दोनों अगर सेम आ रही है, मतलब आपकी यूनिक टेंजेंट होगी, तो अगर कोई फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, और ये फॉर्मूला आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a। तो फाइनली फॉर्मूला वापस लिख रहा हूँ, आप भी लिख लो और इसको रट लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h को हमने 0 की तरफ अप्रोच किया था, देखो ध्यान से, इधर आएगा न्यूमरेटर में f ऑफ a माइनस h f of a minus h minus f of a upon minus h माइनस h, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। राइट हैंड डेरिवेटिव f of a plus h minus f of a upon में h अपॉन में h, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना। अब f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a इस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई फंक्शन है, मान लो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x, तो f ऑफ a प्लस h का मतलब क्या हो जाएगा,
जहां जहां भी x उसकी जगह a प्लस एच लिख दोगे। जी Yes, सर। sir. क्लियर है, जहां जहां भी x उसकी जगह क्या आ जाएगा, a प्लस एच आ जाएगा, है ना। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना Yes, है। और फाइनल कॉन्सेप्ट क्या सीखा अपन ने, कि अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे और राइट हैंड एट x इक्वल टू a, if left hand derivative is equal to the right hand derivative, which implies the function is differentiable at x equal to, लिख लो फटाफट, function is differentiable at x equal to a। क्लियर हो गया, जी बोलो। सर। yes, जी सर। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं, सब लोग ध्यान से करना। एक फंक्शन दिया है, लिखो चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। फंक्शन ये रहा check differentiability at x equal to 0 and x equal to 1। करो, बताओ 0 और 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। कर रहे हो ट्राई। yes, sir. हम्म सर 0 पे नहीं होगा, 1 पे होगा। अच्छा ठीक है। कर लिया तुमने ट्राई। यस सर। बस सर एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएबल।
सर इसमें तो 0 ही आ रहा है। चलो देखो बच्चों, चलो ध्यान से सिखाता हूं मैं। सबसे पहले जीरो पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलो पहले वन पे करा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको फॉर्मूला समझ आ जाए। सुनना ध्यान से, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ बताओ a माइनस एच है ना, यस सर। माइनस एफ ऑफ a अपॉन में माइनस h, यही है। देखो ध्यान से, बोलो। यस सर। यस अब 1 माइनस एच, 1 से कम, 1 से कम में, लेस देन 1 में ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर। यस तो सर जहां भी एक्स की जगह 1 माइनस एच आ जाएगा तो ये क्या आएगा, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखोगे तो 1 अपॉन में माइनस का एच। न्यूमरेटर को ओपन करोगे, वन वन कैंसिल, h square minus 2h upon में minus h। ऊपर से अगर एच कॉमन ले लोगे और नीचे वाले एच से कैंसिल कर दोगे अगर, तो नीचे एक माइनस सर माइनस है। एच माइनस h टू बच minus 2 एच की जगह upon में 0 minus। रखोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 आ रहा है। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच। अब a प्लस एच मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से ज्यादा यस वाला सर। में ग्रेटर देन 1 लेंगे। तो ये वाला फंक्शन यहाँ h पे का जहां जहां भी स्क्वायर x है, minus हाँ जहां जहां भी x है उसकी जगह 1 प्लस एच आ जाएगा। तो जहां जहां भी minus h है हाँ एक मिनट रुक जाओ, जहां जहां भी h है उसकी जगह 1 प्लस एच लिख देना, माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू अभी भी 1 ही रहेगी, अपॉन में h। अब यहाँ पे इसको अगर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 अभी तो 1 एच स्क्वायर का टर्म आएगा एक, और एक यहाँ पे एक प्लस का 1 और एक यहाँ के माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक आएगा आपके पास 2 का एच, 2h माइनस एच, आपके पास एक एच बच जाएगा। 1 और 1 ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, एक माइनस 2 बच जाएगा। देखो यही बच रहा था कि कुछ और बच रहा है, चेक करो। सर यहाँ पे तो 2 minus 1 है ना, तो ये अच्छा सॉरी सर हाँ ऐड हो गया। यही बच रहा है, देखो चेक करो सब, आया ना? यस सर, यही है। यस सर। सर वहाँ पे +1 आएगा। सर h का स्क्वायर minus 2। यस सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। माइनस का एच, यस हाँ प्लस 1 है, सॉरी। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा ना, यस यस सर सर। 1 क्या है। एच एच कैंसिल, 1 हो आंसर क्या जाएगा। 1 आ जाएगा। हम्म। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो फंक्शन को क्या बोलोगे, डिफरेंशिएबल कि नॉन डिफरेंशिएबल?
नॉन डिफरेंशिएबल। नॉट Non- डिफरेंशिएबल। इसी तरह से जीरो पे भी कर सकते हो, जीरो पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग निकाल लोगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव h टेंड्स टू जीरो पे निकाल लोगे आप सब, आप लोग, हाँ है ना? यस सर। यस सर। क्या आ रहा सर है मुझे उसकी, लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया। कौन सर सा ये वाला? जो h स्क्वायर प्लस h अपॉन h इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आप ऊपर से h कॉमन लोगे, नीचे से h कॉमन लोगे, ऊपर से h कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? h प्लस 1 अपॉन में h, h कैंसिल हो जाएगा, h को जीरो रखोगे तो क्या बचेगा? ओके 1। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या हो रहा है ये? यस सर। तो आपको एक चीज ध्यान बताओ मुझे, अगर फंक्शन मान लो डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो क्या उसको मैं नॉन डिफरेंशिएबल बोल सकता हूँ? हमेशा नॉन Yes, sir. डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन Yes, sir. डिसकंटिन्यूअस तो अगर डायरेक्ट Yes, आप नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, उसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो बोल रहा हूँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सर तो उसको हमेशा कंटिन्यूअस होगा। यस Yes, सर। कंटिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबल मतलब टेंजेंट बन रही मतलब कंटिन्यूअस तो होगा ही। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या उसको हमेशा डिफरेंशिएबल होगा क्या? ऐसा जरूरी है नो क्या? सर। नो सर, हो भी सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि मान लो शार्प कॉर्नर आ गया तो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या ये बातें समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ऑप्शन में सारी चीजें देंगे, बोलेंगे बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उस पॉइंट पे तो आपको सारी चीजें बहुत प्रॉपर्ली चेक करनी है। अगर मान लो डिसकंटिन्यूअस आ गया तो डायरेक्ट नॉन डिफरेंशिएबल लिख देना, डिफरेंशिएबल आ गया तो डिफरेंशिएबल है तो मतलब कंटिन्यूअस भी होगा ही। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? सर एक यस ग्राफ सर। हाँ पूछो पूछो पूछो, डाउट पूछो जल्दी से। सर ग्राफ दोबारा बता दीजिए। ग्राफ ये बोला ना, ग्राफ में कुछ नहीं बोला, अगर ग्राफ पे शार्प कॉर्नर दिखा तो क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल बस। ओके जैसे मान लो कोई ग्राफ है, ये जो फंक्शन है कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? सर 3 पॉइंट पे। 3 पॉइंट पे। जितने शार्प कॉर्नर दिख रहे हैं वहां पे फंक्शन क्या होगा? नॉन नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन तो ये फंक्शन 3 पॉइंट पे क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक। सर मॉड्यूलस का ग्राफ जो होता है हाँ तो पता नहीं किसका होता है, जिसमें बीच में से वो शार्प पॉइंट होता है ओ एक्सिस पे, तो वो भी तो वैसा ही होगा ना? हाँ, वो भी यही है ना। यस सर। ये भी जीरो पे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको एक बार है ना मॉड्यूल दिखाता हूँ, मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, वहीं से कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर बचे हुए क्वेश्चन आप घर पे एक बार ट्राई करना, ताकि मॉड्यूल का ठीक भी है काम सर। आपका नहीं पड़ जाएगा। और वापिस वही बोल रहा हूँ, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी मॉड्यूल करते रहो। अगर आपको डाउट आपको निकाल के पूछते रहना टाइम टू टाइम। ठीक है, एक डाउट था सर कॉन्टिन्यूटी से। हाँ तो वो आज पूछ लेना क्लास के एंड में, ये जैसे फिनिश करो तब याद दिला देना एक बार और, ठीक है? ओके सर। ओके मैं डिफरेंशिएबिलिटी का एक अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, उन दोनों क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तरीका तो समझ में आ गया ना, कैसे किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से इन दोनों क्वेश्चन को करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन।
इज इट विजिबल? यस सर, Yes, विजिबल। पहले 20 करो, फिर 21 करो, फिर दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। 5 मिनट का समय है आपके पास। 20 में 1 पे चेक करना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बोथ। 21 में 0 पे कंटिन्यूटी चेक, सॉरी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। करो ट्राई अच्छे से। हो गया क्या? हेलो, अटेम्प्ट हो गया? कर रहे हैं डिस्कस, क्या कर रहे हो अभी भी? सर आप करा दीजिए सर। करा दूं? यस ठीक है, चलो। क्वेश्चन 20 में बच्चों बोला गया था डिफरेंशियबिलिटी चेक करो 1 पे। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट सिग्नेचर फंक्शन है और इधर फ्रैक्शनल पार्ट 1 है लेस देन ग्रेटर देन, तो दोनों के लिए अपन को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते टाइम फॉर्मूला आपका क्या अप्लाई हो जाएगा? एक सेकंड। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब 1 पे चेक कर रहा हूं तो a की जगह 1 आ जाएगा, तो a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये फॉर्मूला है ना? यस सर।
तो 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच लेस देन 1 में कौन सा ये है, कौन सा आएगा, ये वाला? जी सर। तो जहां जहां पे भी एक्स आता है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, 1 यहाँ पे आएगा। सही है, बोलो। समझ में नहीं आया सर ये। वैल्यू, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूला तो आ गया। यस सर। फॉर्मूला आ गया, बस बट अब सर ये वैल्यू पुट वैल्यू अप करना पुट फंक्शन कैसे के, करना है फंक्शन सर, की ये थोड़ी फॉर्मूला। कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू दे रही, 1 माइनस एच। तो ये जो वैल्यू है ये 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है? सर कम है। कम है। 1 से कम है। तो जब भी x 1 से कम है, लेस देन 1, तो फंक्शन कौन सा, ये वाला है? यस सर। यस सर। अगर 1 से कम, 1 से कम के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2x प्लस x। अब x यहाँ पे equal to एक मिनट, अभी 1 कोई बीच में नहीं minus बोलेगा, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, मेरे को समझाने दो, फिर बच्चों को डाउट आ जाएगा नहीं। जब अगर x 1 से कम है तो फंक्शन कौन सा है, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x। अब पूछा गया f ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच कैसे निकालेंगे? जहां जहां भी x है उसकी जगह 1 माइनस एच लिख दो, जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या लिख दो, 1 माइनस एच। अब जैसे मान लो कोई फंक्शन होता है f(x) इक्वल टू 3x प्लस 9। अगर मैं पूछता एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए का मतलब क्या होगा, 3a प्लस 9। जी सर। एफ ऑफ बी क्या होगा, 3b प्लस 9। तो हम करते क्या है, Yes, sir. जहां जहां भी x ये रिप्लेस कर देते, ए बी जो भी पूछा रहता है। एफ ऑफ एक्स अगर ये है, अब मुझसे पूछ रहा है वो कि एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा। सर एफ ऑफ 1 जहाँ भी माइनस x होगा वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। जहां भी एक्स है उसकी जगह 1 माइनस एच लिख दोगे। तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स एच आपको निकालना है, तो जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह 1 माइनस एच लिख दो। जहां जहां भी एक्स दिख रहा है फंक्शन में उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वाला फंक्शन हम ले रहे हैं। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच कितना होगा, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर यस सर। प्लस 1 माइनस एच। अब माइनस एफ ऑफ 1 पूछा था, 1 इक्वेलिटी ऑफ 1 यहाँ पे है, तो एफ ऑफ 1 पे फंक्शन ये वाला होगा। तो यहाँ पे जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। जहां जहां भी एक्स उसकी जगह 1 रख दोगे, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस का 1। ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई। और डिवाइड में आपके पास था माइनस एच, वो ऐसा कैसा माइनस एच नीचे लिख दिया। यस ओके सर। सर, समझ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से बस अच्छे से देखना इस चीज को। अभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 माइनस 2h प्लस यहाँ पे 1 माइनस एच, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। और क्या बचेगा, यस सर। 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1, क्योंकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, 1 बचेगा, नीचे बचेगा माइनस का h। अब h आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है, तो अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो 2h भी 0 की तरफ जाएगा। तो 2 में से एक छोटा सा नंबर 0 की तरफ माइनस हो रहा है, तो Yes, नंबर sir. 1 से थोड़ा सा छोटा होगा। यस सर। यस ये जो जी ग्रेटेस्ट सर। इंटीजर के अंदर नंबर 2 में से एक बहुत छोटा सा नंबर माइनस कर रहे हैं जो कि 0 की तरफ जा रहा है, तो आंसर ये जो नंबर होगा ये 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, सॉरी 2 से थोड़ा सा छोटा होगा, है ना। 2 यस माइनस सर। समथिंग, तो 2 माइनस समथिंग मतलब 1.999, 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना वन। आ जाएगा। 1 1। आपके पास न्यूमरेटर में क्या क्या चीजें बच जाएगी, ये बच जाएगी। सर ऊपर 1 माइनस एच आ जाएगा, अपॉन में हाँ, माइनस एच। न्यूमरेटर में आपके पास बच जाएगा 1 माइनस एच अपॉन में माइनस एच। अब यहाँ पे अगर लिमिट एच टेंड्स टू 0 है तो ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे बचेगा माइनस इंफिनिटी की तरफ, सॉरी माइनस 0 यस की सर, माइनस 0 इन्फिनिटी की तरफ। तरफ। एक मिनट, आपका आंसर किसकी तरफ जाएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसकी तरफ जाएगा, माइनस इंफिनिटी। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो वो तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यस सर। नॉन डिफरेंशिएबल। और फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या हम डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं क्या, यस सर, कह सकते हैं। पक्का।
सर क्या? गलत टीचर नहीं, Not फंक्शन अगर नॉन discontinuous. डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं है डिसकंटिन्यूअस हो, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं, ये सर जरूरी नहीं है। ठीक है। तो आपको कंटिन्यूटी के लिए अलग से फिर चेक करना पड़ेगा। ओके कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे 1 पे, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पे, तीनों अगर आपस में बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तीनों अगर आपस में Okay, बराबर sir. है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये पहला पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट था उसमें फंक्शन ये था, उसकी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी 0 पे, तो इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले निकालते हैं। फॉर्मूला वापस अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a, एक सेकेंड, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a, a की जगह 0 आ जाएगा, अपॉन में माइनस h, जहां जहां भी a है उसकी जगह क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 पे चेक कर रहा हूं। तो 0 माइनस h, तो जो 0 से छोटा है, वैसे भी फंक्शन तो खैर यही है यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्या, 0 माइनस h मतलब माइनस h, तो f ऑफ माइनस h क्या होगा, जहां जहां भी x है उसकी जगह माइनस h आ जाएगा, तो जहां Yes, जहां sir. भी x है उसकी जगह माइनस h लिख देना, तो जहां जहां भी x है उसकी जगह माइनस h लिख दिया। माइनस f ऑफ 0 पे वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय माइनस h। तो आपके पास देखो फाइनली क्या बचेगा, ये तो 0 है, माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया, क्या बचा, Yes, sir. tan इनवर्स Sir, माइनस -1 by h. इसकी वैल्यू क्या Minus pi by 2 हो जाएगा. आएगी? हाँ वेरी गुड। Pi by 2. अब ये h जब 0 की तरफ जाएगा तो अंदर वाला नंबर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर h 0 की तरफ जा रहा है, नेगेटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी मतलब कहाँ पे आता है, माइनस पाई बाई 2। कहाँ पे आता है, माइनस पाई बाई 2। Minus pi लेफ्ट by हैंड 2. डेरिवेटिव कितना आ रहा है, माइनस, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे जाएगा, माइनस पाई बाई 2। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव जब आप निकालोगे, फॉर्मूला अप्लाई करना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मूला आप क्या होगा, एफ ऑफ ए अब 0 प्लस h हो जाएगा सर। माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में h, तो यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ h मतलब जहां पे भी x की जगह वापस h रख दोगे, तो h रख दोगे तो आ जाएगा h इंटू टेन इनवर्स 1 बाई h माइनस 0 अपॉन में h वापस कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स इस बार बनेगा इन्फिनिटी, दैट इज पाई बाई 2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखो यहाँ पे इस बार इन्फिनिटी बनेगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी प्लस पाई बाई 2, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, Not differentiable. क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस पाई बाई 2 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस पाई बाई 2 आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन को बोलोगे नॉन डिफरेंशिएबल। क्या बोलोगे, नॉन डिफरेंशिएबल। आया समझ में? Yes, sir. फर्स्ट वाला बताना सर, Yes sir. फर्स्ट वाला क्वेश्चन हाँ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सर, फर्स्ट वाला कौन सा वाला, फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाले में कौन सा, लास्ट ये पार्ट, वाला, ये वाला? यस इसमें क्या निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो समझा दिया था मैंने, हाँ है ना? यस सर, जी सर, बता दिया था. एक बार फटाफट राइट हैंड डेरिवेटिव देख लो, राइट हैंड आ जाएगा तो लेफ्ट भी अपने आप समझ में आ जाएगा, जल्दी देख लो। वन पे निकालना राइट हैंड डेरिवेटिव, फॉर्मूला हो जाएगा एफ ऑफ 1 a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन में h। वन प्लस h, वन से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा, ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन है। यहाँ पे x की जगह रखना 1 प्लस h, जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या रख दोगे, 1 प्लस h, जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या रख दोगे, 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 इक्वलिटी भी यहीं पे, तो यहाँ पे भी x है तो वहां पे क्या रख दोगे, जहां जहां भी x है उसकी जगह 1 रख देंगे, तो ये एफ ऑफ 1 आ जाएगा अपॉन में h। तो नया ये एफ ऑफ 1 प्लस h मतलब ये एफ एक्स है, तो 1 प्लस h निकालना है, तो जहां जहां भी x है उसकी जगह सिंपल क्या आ जाएगा, 1 प्लस h आ जाएगा। क्या है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यस सर, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये जो नंबर है अंदर, ये 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग मतलब 1 प्लस समथिंग आएगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट,
अब उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि 1.0000 समथिंग कुछ भी आ सकता है। एग्जैक्टली क्या फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो तो पता नहीं मुझे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। आपको बताया था मैंने लिमिट्स में भी, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट में दिक्कत है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी का फ्रैक्शनल नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो भी नंबर है उसमें से उसका इंटीजर पार्ट सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, किसी भी Yes, नंबर sir. को ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल, तब फ्रैक्शनल पार्ट को लिखने का एक और तरीका क्या है, उस x में से उसका इंटीजर पार्ट क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट, तो यहाँ पे नंबर के अंदर 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच में से उसका इंटीजर प्लस माइनस कर दोगे। ठीक है, बचेगा क्या आपके पास, प्लस का 1 माइनस का, अब यहाँ पे फ्रैक्शन ये तो कितना होगा 0, और क्या बचेगा 0 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन में h। अब यहाँ पे हाँ सर बोलो, वो जो कर्ल ब्रैकेट में 1 था वो 0 क्यों हुआ? किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या आता है, 0। 0. इसमें डेसिमल पार्ट कुछ है ही नहीं ना। 2.3 का पूछूंगा तो आप बोलोगे 0.3, 1.7 का क्या बोलोगे 0.7, लेकिन इंटीजर पार्ट में कोई डेसिमल ही नहीं है ना। सर ये कर्ल ब्रैकेट मतलब इसे डिनोट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। हाँ। तो यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एच। अब 1 पॉइंट समथिंग, 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 ही आएगा। यस सर। Yes, sir. जी सर. 1.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1। यहाँ पे 1 और 1 भी कैंसिल हो गया, h अपॉन h कितना आ रहा है 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है आपका 1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 1। 1. ओके, तो इसी तरह से Yes, sir. आपको निकालते हो आप। ठीक है, ध्यान रखो, एकदम स्टेप बाय स्टेप करोगे, कभी कोई गलती नहीं होगी। मैं आपको अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इधर लिमिट्स के क्वेश्चन आपको कराए थे पहले। आपका जीएच कौन सा एक्सरसाइज होगा, ये तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन होगा। थर्ड से लेके 6 तक जल्दी से ट्राई कर लो। मैं वो क्वेश्चन वापस जूम कर देता हूँ, करो एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सब चेक करना है, एकदम ट्राई करो प्रॉपर्ली। ठीक है, ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। करो क्वेश्चन नंबर H3 से H6।
हो गए अटेम्प्ट के सारे के बाकी है? सर लास्ट लास्ट वाला सर रह रहा है।
चलो अब डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान से जी सर। सारा अपने अपने आंसर मैच करने की कोशिश करना। फर्स्ट वाला कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जीरो पे चेक करने को बोला था। तो कंटिन्यूटी अगर देखेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो करूंगा तो 10x अपॉन x 1 आएगा, लिमिट भी 1 के बराबर, फंक्शन की वैल्यू भी 1 के बराबर, तो कंटिन्यूस तो होगा, हाँ है ना, यस सर। कंटिन्यूस तो होगा क्योंकि लिमिट और फंक्शन के लिए दोनों 1 के बराबर आ रही है। जहां तक भाई है डिफरेंशिएबिलिटी की, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चाहो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h, सॉरी f ऑफ a माइनस h, तो जीरो माइनस h, तो जहां जहां भी x है उसकी जगह माइनस h आ जाएगा, अपॉन माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस h। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0/0 का फॉर्म है ना, यस लिमिट का सर। कौन सा फॉर्म है, 0/0। तो चाहो तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो न्यूमरेटर का डिफरेंस एल हॉस्पिटल अगर अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, या फिर एक चीज और, 10 के अंदर से माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, यस सर हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 10h अपॉन h का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10h का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x इंटू h माइनस h का डिफरेंशिएशन इंटू 10h, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन -1। h जब 0 की तरफ जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव में जब करोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, सेम फंक्शन बनेगा 10h अपॉन h माइनस सेम का 1 बनेगा। अपॉन का h, तो वापस कोई डिफरेंशिएट करोगे तो वापस आंसर क्या आएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। एक्स क्यूब तो डिफरेंशिएबल होता है, ये कोई दिक्कत नहीं, e की पावर x भी डिफरेंशिएबल होता है। अब इन दोनों फंक्शन के लिए बस चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो वापस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेना, है ना, कर लोगे ये वाला। जी सर। पहले तो फंक्शन को डिफाइन कर लेना, यस सर, x मॉड x है, इसको कर लेंगे सर। डिफाइन कैसे करोगे, एक बार देख लो फटाफट, फिर भी x ग्रेटर देन 0 के लिए x स्क्वायर है, लेस देन 0 के लिए माइनस x स्क्वायर है। दोनों की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो वापस आंसर कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप निकालोगे तो अलग अलग आएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड यहाँ पे अलग है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, डी। अगले इसमें कंटिन्यूटी 1 पे बोला है, तो 1 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे तो 0 आएगा, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस तो हो गई। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आ रहा होगा 2 या फिर 3 सॉरी, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा होगा 1, फंक्शन क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, कंटीन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल, यस सर। ठीक है। डाउट आए तो फिर भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। H6 में बोला अगर डिफरेंशिएबल है तो ए और बी बताओ। अच्छा ये बहुत क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, वापिस आप घर पे फिर ट्राई करना। कभी भी थ्योरी लिख लो इसके लिए, बोला डिफरेंशिएबल है और अननोन दिए और पूछे तो दो कंडीशन अप्लाई करोगे। डिफरेंशिएबल एक तो कंटिन्यूअस होगा, अगर डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस तो हो गई, और डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल तो दिया हुआ ही ऑलरेडी। तो आपको कंटिन्यूटी की भी कंडीशन अप्लाई करनी है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो वहां से एक अननोन आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी की अप्लाई कर देना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, वहां से दूसरा अननोन की इक्वेशन, ए और बी में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके ए और बी आएंगे। तो कभी भी अगर डिफरेंशिएबल है तो आपको क्या करना है, लिमिट को भी इक्वेट करना है, कंटिन्यूटी को भी इक्वेट करना है, डिफरेंशिएबिलिटी को भी इक्वेट करना है। क्या बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके सर। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक बार फटाफट देख लो। बोला डिफरेंशिएबल है 0 पे, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक बता इक्वेट कर देते हैं। कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेस देन 0 में डायरेक्टली x को 0 रख देंगे यहाँ पे, जैसे x को 0 रखोगे तो क्या आएगा, e की पावर 0 प्लस a इंटू 0। और राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन 0 में यहाँ पे x की जगह 0 रख दोगे, तो जहां जहां भी x उसकी जगह 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 1 इक्वल टू, ये तो 0, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा b, तो b की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, 1 ही आ गई। दूसरा डिफरेंशिएबल है
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालोगे तो एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये रहा, तो यहाँ पे माइनस एच आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस एच माइनस ए एच, मतलब एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 मतलब यहाँ पे 0 रखोगे तो कितना आएगा बी अपॉन का माइनस का एच। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, सबसे पहले एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। अब यहाँ पे 0 रख दो, तो 1 अपॉन ई की पावर 0, ये तो 1 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन माइनस एच, दैट इज बी बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अच्छा, ये तो किसकी तरफ चल जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग आ रहा था कि एक बार वापस क्रॉस चेक कर लो, रुको। देखो ध्यान से, 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा था आप लोगों का, 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 प्लस एच अपॉन में एच। सॉल्व करोगे तो लेस देन 0 में फंक्शन ये है, जहां जहां भी एक्स उसकी जगह माइनस एच आ जाएगा, तो ई की पावर और एफ ऑफ 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इक्वेलिटी है, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या बचेगा बी अपॉन का माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव भी ध्यान से देखो, एफ ऑफ एच, एच पॉजिटिव वाला ग्रेटर देन 0, ये रहा, यहाँ पे एक्स की जगह एच रख दोगे, ये आएगा। अब समझना अच्छे से, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है मतलब दोनों लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही होगी और आपस में इक्वल भी होगी, तभी डिफरेंशिएबल होगा, है ना। लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही होगी और आपस में इक्वल होगा, तभी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। Yes. बी की वैल्यू तो ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, जगह तो मैं 1 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, अब बी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। तो बी की जगह मैं 1 पुट अप कर रहा हूँ। अब ध्यान समझना, एक तो ये फॉर्मूला लग रहा है ई की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच, एक तो ये बन रहा है यहाँ पे देखो ध्यान से, और एक माइनस ए एच अपॉन एच को अलग कर लिया, क्लियर है। ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला बन रहा है, Yes, sir. ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे एच एच कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 1 प्लस ए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 प्लस ए। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तो खैर डायरेक्ट हो जाएगा, एच को 0 रखोगे, एच अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, चलो इसको ओपन ही कर लो, ये नीचे भी एच है ना, तो ओपन कर लेते हैं, बी की वैल्यू 1 ही पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा, एच स्क्वायर माइनस का 2h, और एक 1 1 कैंसिल हो जाएगा अपॉन में एच, ऊपर नीचे से h कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बचेगा h माइनस 2, h को 0 रखोगे तो क्या बचेगा वैल्यू -2, क्या बच रहा है -2, माइनस हो गया आपका सॉल्व। ये 1 प्लस ए की वैल्यू -2 के बराबर कर दोगे तो a कितना आ जाएगा -3. -3, तो a -3 आ रहा है, b 1 आ रहा है, क्या है समझ में आया। जी सर. ओके सर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में हैं और भी हैं, तो जितना आपसे बन पाए उतना कोशिश करना, आगे के क्वेश्चन जहां जहां भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को बोला है उनमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, क्लियर है। ओके तो सर. सेक्शन नंबर एच ट्राई कर लेना, और इसके अलावा कंटिन्यूटी के भी जो भी क्वेश्चन, लिमिट कंटिन्यूटी के जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उनको एक बार वापस से आज रीअटेम्प्ट करना, क्लियर है। सर डाउट कल था की सर क्लास मॉड्यूल का डाउट है क्या, एक मॉड्यूल का नहीं था सर, कंटिन्यूटी का था एक क्वेश्चन. ठीक है बता दो। क्वेश्चन 5। एक मिनट सुनो तुम, सबसे पहले जो जिन जिन की भी मॉड्यूल बाकी है लिमिट कंटिन्यूटी की, आज घर जाके लिमिट कंटिन्यूटी की पहले मॉड्यूल पूरी जो भी बच्चे कुछ क्वेश्चन है वो फिनिश कर देना, और डिफरेंशिएबिलिटी के जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और हो
एक दो क्वेश्चन तो खुद से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है? ओके एक सेकेंड। अब हाँ, जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है, जिसको डाउट है वो रुक जाओ, और जिसको भी अगर रुकना है वो रुक भी सकता है, ठीक है? पूछो क्या डाउट था? बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। ठीक है, जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है, अपनी पढ़ाई करो, और जिसको डाउट्स हैं वो रुक जाओ। हाँ पूछो क्या डाउट है, पूछो। बाय सर। बाय बाय बाय। सर कंटिन्यूटी एट इंटरवल पे बता देना, एक बार वो थैंक यू टॉपिक सर। समझ नहीं आ रहा। कंटिन्यूटी इन इंटरवल, ठीक है। हाँ जतिन, आपका डाउट पूछो जल्दी से, क्या क्वेश्चन था? सर वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही आपकी वॉइस, आप पूछो। हाँ अनम्यूट करके पूछो। सर वॉइस आ रही है, वॉइस। अब आ रही है, जल्दी बोलो। हाँ अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। सर हमें एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स इंटू में स्क्वायर ब्रैकेट एक्स बाय 2। सर स्क्वायर ब्रैकेट है जीआईएफ फंक्शन और एक्स बिलोंग करता है 10 तक ओपन ब्रैकेट। अरे आपकी और आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। क्वेश्चन सेंड कर दो सर ग्रुप पे। हाँ मेरे को ग्रुप पे सेंड कर देना, नहीं तो अलग से सेंड कर देना, ठीक है? हाँ आपकी आवाज नहीं आ पा रही है तो आप ग्रुप पे अलग से मैसेज सेंड कर देना, ठीक है? हाँ बाकी किसी और ने क्या पूछा था एक और? कंटिन्यूटी एंड इंटरवल बता दो सर, समझ वो टॉपिक थोड़ा सा। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है ए से बी के बीच में, तो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इंटरवल में पूछ रहा, तो इंटरवल दो तरह की होती है, एक होती है ओपन इंटरवल ए से बी, एक होती है क्लोज इंटरवल ए से बी। तो ओपन इंटरवल ए से बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ए से बी के बीच में हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब ए और बी के बीच में जो जो भी पॉइंट आ रहे हैं, जहां पे फंक्शन अगर ब्रेक हो रहा है वहां पे आप चेक करते हैं। तो मतलब बेसिकली सिंपल इतना ध्यान रखना कि ए से बी के बीच में जितनी पॉइंट है सब जगह क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। क्वेश्चन ऐसे अलग से कोई नहीं आता इन पे, क्वेश्चन जैसे नॉर्मली आप सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना रहता है। इसमें बस एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर ए से बी के बीच में कोई भी पॉइंट है वहां पे फंक्शन मेरा क्या होगा, कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लोज वाला अच्छे समझ लो, क्लोज वाले में क्या बोला जाता है कि अगर क्लोज इंटरवल में चेक करना है ए से बी के बीच में, क्लोज इंटरवल ए से बी में चेक करना है, तो पहली चीज ए से बी के बीच में जितने पॉइंट है उनमें तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बीच में कहीं ब्रेक हो जाए। पूरी इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी पॉइंट पे बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं पूरी इंटरवल में बात कर रहा हूँ तो ए से बी के बीच में तो हर पॉइंट पे तो कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा ना, है ना? यस सर। बस एंड पॉइंट पे क्या ध्यान रखना है, जैसे ए वाला जो एंड पॉइंट है, अब ए के लेफ्ट में कोई ग्राफ ही नहीं है, तो लेफ्ट के लिए मैं कुछ चेक ही नहीं कर सकता। तो पॉइंट ए पे मैं क्या निकालूंगा, ए पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल पाऊंगा, ए पे मैं क्या निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट। तो एट ए जो इधर वाला एंड पॉइंट है, लेफ्ट वाला एंड पॉइंट, ये लेफ्ट वाला एंड पॉइंट है, इस पॉइंट ए पे हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। ये राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर है तो कंटिन्यूस होगा। तो ए जनरली हम क्या करते हैं, किसी और पॉइंट पे, अगर मान लो सी पे कोई पॉइंट बीच में होता सी पे, तो सी पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों आपस में बराबर होगी तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, है ना? यस सर। लेकिन इधर वाले एंड पॉइंट के लिए सिंस लेफ्ट में कोई ग्राफ ही नहीं था, इसके लिए सिर्फ हम राइट हैंड लिमिट ही निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर आपस में बराबर है तो ए पे कंटिन्यूस होगा। और बी के राइट पे कोई ग्राफ नहीं, तो बी के लिए आप क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बी पे आपको क्या निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। अगर ये बराबर आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है? तो आपको तीन चीजें देखनी है। पहली चीज, ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट चीज मतलब ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। सेकेंड चीज, इस वाले एंड पॉइंट के लिए राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, और इस वाले एंड पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें सही है, मतलब एंड पॉइंट पे भी कंटिन्यूस है, मिडिल में भी कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल उस इंटरवल में फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बोलेंगे। आगे समझ में? यस सर। ठीक। आगे सर। सर मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिया सर ग्रुप पे, अब एक बार देख लीजिए। एक मिनट।
ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है fx, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2। x के बारे में बताया गया है, ये है -10 से 10 के बीच में, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट करता है। तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये जो फंक्शन होगा कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आपको मैंने इसके लिए आप पहले ये सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में क्या बताया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इंटीजर्स पॉइंट, इंटीग्रल पॉइंट पे। वेरी गुड, इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट। ठीक है, अब समझना ध्यान से, मैं आपको अगर ये क्वेश्चन देता, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू बोलता 1 से लेके मान लो 8, पूछता फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो बताओ कितने होता है। सर 6 आंसर? ठीक, देखो ध्यान से, 1 से लेके 8 के बीच में ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो 0 से 1 के बीच में कुछ आएगा ग्राफ, 1 2 3 4, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। मान लो, एक सेकेंड ना, अब 0 से 1 के बीच में कुछ ग्राफ होगा, 1 पे 1 होगा, और 1 और 2 के बीच में भी ऐसा होगा, फिर 2 पे ये, 3 पे ये, इस तरह से चलता जाएगा। फाइनली जो 8 आएगा, 7 और 8 के बीच में, तो 7 पे 7 आएगा, 8 पे आ जाएगा ओपन। ठीक है, अगर ओपन इंटरवल की बात कर रहा है, ओपन इंटरवल में कितने पॉइंट पे, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है ना। इसी में अगर क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल दे देता है, तो ध्यान से बताना, अगर क्लोज इंटरवल होता दोनों जगह, तो बताओ 1 पे कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस। सर डिसकंटिन्यूअस। 1 पे, ध्यान से सोचो, जल्दबाजी मत करो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कॉन्टिन्यूअस। क्या सिखाया था। अगर इस पॉइंट पे चेक करना है, तो इस पॉइंट पे आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, अगर वो बराबर आ रही तो कंटिन्यूस होगा। तो इस पॉइंट पे अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट साइड से फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, 1 को। फंक्शन की वैल्यू भी 1 पे कितनी है, 1, तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस। अब मुझे बताओ 8 पे, कंटिन्यूअस, सोच के बताओ, ज्यादा इतनी जल्दबाजी क्यों? डिसकंटिन्यूअस। क्यों डिसकंटिन्यूस होगा? सर ओपन है ना। ओपन से क्या फर्क पड़ता है, कारण क्या है डिसकंटिन्यूटी का? इस एंड पॉइंट पे क्या चेक करते हो, LHL फंक्शन इक्वल नहीं आ रही। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आएगी, यस सर। और फंक्शन की वैल्यू 8 पे कितनी आएगी, 8, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन तो डिफाइंड 8 पे, लेकिन लिमिट और फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, इसलिए अच्छा ये ओपन ब्रैकेट है सर, तो फिर कैसे? कहाँ पे ओपन ब्रैकेट, ओके सर, समझ गया, सॉरी। मैंने तो क्वेश्चन में क्लोज दिया ना दोनों, जी सर, ओके ओके। ग्राफ में ओपन है, क्वेश्चन तो मैंने क्या दिया आपको, क्लोज इंटरवल दिया है ना। जी सर, यस। तो अगर मैं क्लोज इंटरवल में 1 से 8 में बोलता था, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आते, अब बताओ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 7, 7, इस पे तो कंटिन्यूस है, 2 से लेके 8 तक ये सारे डिसकंटिन्यूस पॉइंट है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आते, 7। क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझो अच्छे से,
बाहर तो एक्स, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, एक्स तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो ये कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं बनाएगा अपने फंक्शन को, जो भी डिसकंटिन्यूस बनाएगा ये बनाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है, x/2 है, तो ये जहां जहां पे भी इंटीजर हो रहा है वहां पे मेरा ग्राफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब x लाई कर रहा है -10 से 10 के बीच में, तो x/2 किसके बीच में लाई करेगा, -5 5 to से 5। -5 अब यहाँ पे ओपन इंटरवल तो ज्यादा टफ नहीं है। अब इस यहाँ पे कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके इंटीजर पॉइंट आएंगे। तो कितने इंटीजर पॉइंट आ गए, 4, 4, 8 + 1 9, तो हम क्या बोलोगे, देयरफॉर 9 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सर वहाँ पे 9 अगर -3/2 रखेंगे तो सर वो तो हो जाएगा ना 1.5 हो जाएगा वो तो 1.5 तो 1 आ जाएगा। हाँ देखो सुनो, अब एक हाँ x/2 की वैल्यू कहाँ कहाँ पे इंटीजर हो रही है आपको ये चेक करना है। हाँ सही सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो x/2 की वैल्यू, इसके बीच में इंटीजर कौन कौन सा आएंगे वो देखो आप, चलो इसे सॉल्व करो। सर 2 के इंटीजर वो मल्टीपल आएंगे, नहीं x/2 की वैल्यू क्या क्या आएगी, -4 पहले तो सही है। इंटीजर इसके बीच में इंटीजर कौन कौन सा, -4 है ना, जी सर यस। फिर क्या आएगा -3, फिर क्या आएगा -2, क्लियर है। ये x/2 की वैल्यू होगी या सिर्फ x की वैल्यू होगी ना ये तो बस। एक मिनट सुनो तो सही पहले ये बात मेरी, ये बात तो x की वैल्यू -10 से 10 के बीच में लाई कर रही है, ये यहाँ तक समझ में आया। जी सर यस। अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो x/2 किसके बीच में लाई करेगा, -4 से -5 तक, सॉरी 5 तक। -5 से 5 तक, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। अब ध्यान सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो भी फंक्शन होता है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, जब भी ये फंक्शन जहां जहां पे भी अंदर वाला पार्ट इंटीजर हो रहा हो, इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है, जी सर। डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर पॉइंट। जहां जहां पे भी ये इंटीजर होगा वहां वहां पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब चाहो तो आप x या तो x से रिलेट करो, x की वैल्यू पुट अप कर देते हो, या फिर x/2 पूरे x/2 के लिए सोच लो, या फिर इंडिविजुअली x के लिए सोचो, बात एक ही है। अब मुझे क्या करना है, मैं ओवरऑल x/2 ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है। जी ये सर। वैल्यू कहाँ पे इंटीजर होगा वो मैं देख रहा हूँ। तो x की वैल्यू अगर -10 से 10 के बीच में लाई कर रही है, तो x/2 -5 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। अब -5 से 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, -4, -3, -2, 1, 2, 3, 4, समझ में आ रहा है। यस सर आ रहा है। अब यहाँ से x कितना आ जाएगा आपके पास, -8, एक ही बात है वो तो, हाँ है ना। यस सर। अब एक उसके लिए देखो थोड़ा लेंदी जाएगा, डायरेक्ट इसके लिए देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अब -8 पे डिसकंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, होगा सर। -8 रखोगे तो इंटीजर आ जाएगा। वापिस वही x/2, अगला क्या होगा, -4 के पहले -3, -2, है ना, और लास्ट कहां तक जाओगे, 4 तक। 4। यस सर। x तो अपना भी वो बन जाएगा ना, इवन नंबर ही बन जाएगा। जैसे पॉइंट कितने आएंगे, जितने अभी गिनाए थे कितने गिनाए थे, वही सेम आंसर आएगा, क्लियर है। 9 सर। 9, बात वही है, आपको बस ये देखना है कहाँ कहाँ पे इंटीजर हो रहा है। तो कहाँ कहाँ पे इंटीजर हो रहा है, मतलब कितने इंटीजर पॉइंट बन रहे हैं इसके, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, क्लियर हो गया। यस सर, बट सर आंसर में 8 पॉइंट गिवन है सर डिसकंटिन्यूटी के। हाँ 8 पॉइंट गिवन है, अभी रुक तो जाओ, इसमें एक जगह बस दिक्कत आएगी। अब ये x जो है किसमें ये x किसके लिए दिक्कत करेगा, 0 के लिए, समझ में आ रहा है। जी सर। क्योंकि 0 पे ये तो डिसकंटिन्यूस है, लेकिन जब ये इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही 0 बना देगा ना, ये 0, समझ में आ रहा है। यस सर 0 बना देगा। तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर मैं अभी x/2 के बारे में बता, अगर x सिंपल अगर क्वेश्चन ये होता तो ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस आता, 9 पॉइंट पे, ये समझ में आ गया, इसकी बात कर रहे थे अपन पहले। तो जी सर ये तो आ गया सर। ये 9 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे बस एक x मल्टीप्लाई होने के कारण
यहाँ से 0 हट जाएगा, क्योंकि 0 से क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ जाएगी। बाकी अगर सिंपल इसकी बात करते तो नो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, उसको छोड़ देंगे तो वो क्लियर हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना, जब भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन है, ये कितनी जगह इंटीजर बन रहे हैं वहां पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो आसान था क्योंकि ओपन इंटरवल दिया था, क्लोज इंटरवल देते तो बस इसका ध्यान रखना, इस एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, दोनों जगह डिसकंटिन्यूअस मत कर देना, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? जी सर। ओके ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।